गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने फ्रिक्वेंटली को एग्ज़ाम्स में देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो सीधा सीधा अलजेब्रिकल फार्मूला पे डिपेंड करते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, या ए प्लस बी के होल क्यूब के, या ए माइनस बी के होल क्यूब के, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। यानी बहुत ही ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ हैं और विभिन्न फार्मूले पे बैठ करके इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने का जो सॉल्यूशन है, यानी जिस तरह से इसको फार्मूला को रट करके बनाया जाता है, उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है यहाँ पर। लेकिन क्या अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। तो इस तरह के फार्मूला का कोई प्रयोग आपको किसी भी तरह से रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा है। वो सिर्फ इतना है कि आपको अपने पास ध्यान रखना है, इज इक्वल टू का वैल्यू वन होता है, यानी बराबर का वैल्यू वन होता है। आपको सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखना है, बहुत ही छोटी सी बात है, कि जहाँ पे गुना दिखे आप वहाँ पे वैल्यू वन कीजिएगा। बाकी जहाँ प्लस बोला जाए प्लस कीजिएगा, जहाँ माइनस बोला जाए माइनस कीजिएगा। बस इतना सा बात है। जहाँ गुना दिखे वहाँ वन, जहाँ प्लस बोला जाए वहाँ प्लस, जहाँ माइनस बोला जाए माइनस वहाँ माइनस। अच्छा, ये बोला कहाँ जाएगा? ये बोला जाएगा क्वेश्चन के सेंटर पे। ये जो बोला जाएगा ना, ये क्वेश्चन के सेंटर पे बोला जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन का सेंटर। ऊपर से देखिएगा तो ये हो गया क्वेश्चन का सेंटर। यानी बोला कहाँ जाएगा? क्वेश्चन के सेंटर पे। तो आप इतनी बातें को ध्यान दीजिएगा। गुना का मतलब वन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इन सारी कामों को आपको क्वेश्चन के सेंटर पे करना है। तो इस फार्मूला का, या इस तरह के जितने भी फार्मूला से लोग पढ़ते हैं, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो हम लोग इसको बना पाएंगे आसान तरीके से या नहीं। तो इसको बनाने का तरीका सीखिए। हमने आपको क्या बताया? सेंटर पे गौर करना है। सेंटर पे ऊपर में देखो क्या है, प्लस है क्या? तो 783 में 217 प्लस कर देते हैं, अगर सेंटर में प्लस हो तो 7 3 10 हो गया। जब यहाँ पे देखा हमने तो 7 3 10 हो गया। 8 1 9 1 10 का ज़ीरो, 7 2 9 और 1 10। तो वैल्यू कितना आया? 1000। अच्छा, नीचे में कितना है? सेंटर में देखो मल्टीप्लाई। हमने तुमको क्या बताया? मल्टीप्लाई का मतलब वन। 1000 को एक से डिवाइड किए, आंसर कितना आया? 1000। तो क्या ज़रूरत फार्मूला को रट करके इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने का। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में कैसे बना सकते हैं, चलो उसको भी देखते हैं। ये क्लियर हो गया क्या? और इस तरह का क्वेश्चन के एग्ज़ाम में हम लोग कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे तुमको क्लियरिटी दिखेगा। ये उसका सॉल्यूशन है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, ये उसका सॉल्यूशन है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर बैठा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुमको ये याद नहीं तो तुमको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है तुमको, छोटी सी बात है जो तुमको ध्यान रखना है कि इनटू का मतलब वन, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। ये सारा काम कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। सारा काम कहाँ होगा? सेंटर पे। तो यहाँ ध्यान दो, सेंटर पे है क्या? सेंटर पे है क्या? ध्यान दो, ऊपर में माइनस है क्या? माइनस कर दो। 693 माइनस करेंगे हम लोग इसमें कितना? 383। तो आ गया, 3 में से 3 गया ज़ीरो, 9 में से 8 गया एक, 6 में से 3 गया तीन। कितना आ गया ऊपर में? 310। नीचे में क्या है सेंटर में? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब वैल्यू वन। तो 310 को एक से डिवाइड करो, कितना आ गया? 310। तो क्या ज़रूरत इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाने का। उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। हमने जो यहाँ पे पीडीएफ डाला है ये थोड़ा सा अधूरा है, ये आगे बढ़ता और यहाँ पे कहीं पे उसका आंसर आता, फार्मूला वार्मूला यूज़ करके। कितना? 310। यहीं देखो ना, ए का वैल्यू लिया या बी का वैल्यू लिया है, घटा करके वो लाएगा ही लाएगा 310। उम्मीद है कि तुमको ये समझ में आया होगा। अब आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये इसका तीसरा सवाल है। ये क्वेश्चन इसका तीसरा सवाल है, ये वाला। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। सेंटर में मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या? तो अगर सेंटर में मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना होता है? बोलो वन। वेरी गुड। नीचे में प्लस दिख रहा है क्या? तो 680। 680 में तुम प्लस कर दो कितना? 320। प्लस करो ज़ीरो, 8 2 10 का ज़ीरो, 6 3 9 और 1 10।
तो वैल्यू कितना आया 1000। 1/1000 इसलिए आंसर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर में है और ऊपर में 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया 1/1000 बिना किसी फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इसके नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। कहता है बीच में ऊपर में प्लस है तो ऊपर प्लस कर दो, 963 137 बीच में प्लस कर दो, 7 3 10 6 4 10 9 1 10 कितना आ गया 1000। नीचे में सेंटर में क्या है देखो, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का वैल्यू 1, आंसर हो गया 1000, यानी इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए होगा 1000। उम्मीद है कि तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मेरे को बताओ कि तुमको समझ में आ रहा है, तुमको इससे फ़ायदा हो रहा है, ताकि हम वीडियो डेली बाय डेली इसका बना सकें। और मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि हम पूरा का पूरा आर.एस. अग्रवाल या जो किताब तुम बोलोगे हम यहाँ पे वीडियो में बना करके तुमको पढ़ा दें, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, दिन भर मेरा क्लास चलता है, इसलिए हम उधर बिजी हैं। लेकिन अगर तो हमको लगेगा कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट कुछ सीख पा रहा है मेरे से और समझ पा रहा है, तो हम जो चैप्टर को पढ़ाएंगे किसी भी यूट्यूब के चैप्टर से तुम कंपेयर कर लेना और तुमको अंतर दिख जाएगा मेरे पढ़ाए हुए में और जिसको तुम फॉलो करते आए हो, चाहे वो 10 साल से पढ़ा रहे हो उनको फॉलो करने में। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन टीचर है, हम लोग स्टूडेंट के रग रग से वाकिफ़ है, स्टूडेंट को कैसे समझाना है, कैसे बताना है, कैसे सिखाना है। अगर तुम्हारा साथ रहा तो वीडियो को कंटिन्यू बाई कंटिन्यू डालेंगे और इस तरह का आसान करके कंटेंट और कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करते जाएंगे। उम्मीद है कि तुम समझ पाए होगे कि बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।